नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजेश पारीक और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे डीटीसी बस। ये खराब है इस वक्त दिल्ली कैंट में, और ये एक गाड़ी खराब नहीं है, कितनी गाड़ियां खराब होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई जी राम राम। राम राम। क्या नाम आप? रमेश। ये बस किस वजह से खड़ी है? ये साइड शीशा टूट गया इसका। कैसे टूट गया? वो मोड़ पे गिर गया। गाड़ी को मोड़ते टाइम शीशा क्रैक हो गया, टूट गया। नहीं, ड्राइवर शीशा साहब पूरा बताएंगे। निकल के शीशा गिर गया, शीशा गिरेगा तो टूट गया। तो क्या गाड़ी के अंदर सवारियां थी? हाँ जी। किसी को गाड़ी को सवारी को चोट वगैरह? नहीं, कोई चोट नहीं। तो अभी ये गाड़ी खराब है या वैसी खड़ी करके? नहीं, ब्रेक डाउन लिखाना पड़ता है। ब्रेक डाउन लिखाएंगे, वो आएंगे, ये सेंट टू डिपो जाएगी, शीशा डलेगा, फिर चलेगी। अच्छा, आप ट्रैफिक मार्शल है इस बस में? हाँ जी। क्या नाम है सर? दिनेश कुमार। अच्छा सर, मुद्दा सबसे बड़ा सरकार का चल रहा है कि ट्रैफिक मार्शलों को सैलरी नहीं मिल रही। 6 महीने से सैलरी नहीं। क्या मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगा कि सैलरी क्यों नहीं मिल रही? क्या पता सर क्यों नहीं मिल रही। आप फिर भी ड्यूटी कर रहे हो, तो बच्चे पालना तो बहुत मुश्किल है ना सर। बिल्कुल मुश्किल है। आप भी तो एक ट्रैफिक मार्शल हो, आपने दिल्ली सरकार को अपनी सेवाएं दी है, आपने अपना वक्त दिया है। सेवाएं दे भी रहे हैं। सर कितने टाइम से आपको सैलरी नहीं मिल रही? 6 महीने से। देखिए, ये है दिल्ली सरकार, 6 महीने से ट्रैफिक मार्शल को सैलरी नहीं दे पाई। इनका दुख इनके पास है, क्योंकि इनका दुख सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि 6 महीने से ये अपनी घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे, इनसे भी हम पूछना चाहूंगा। सर 6 महीने से घर गृहस्थी कैसे चला रहे हो? फिर क्या करें, अपना घर का काम क्या है, कैसे चलाएं? किसी से ले दे के काम चला रहे हैं। सैलरी आएगी जब किसी को देंगे अपना। तो सर अभी फिलहाल धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस धरना प्रदर्शन में इन्होंने बोला कि हमने 5,000 कर्मचारी जो है पक्के कर दिए हैं और इनको दिवाली पे सैलरी और गिफ्ट सबको मिल जाएगा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किसी को कोई पक्का नहीं किया है, या सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं? सब लॉलीपॉप है बस। तो सरकार के खिलाफ क्या कहना चाहोगे? ये सिर्फ अगर सैलरी नहीं दे सकती तो इन्होंने भर्ती क्यों करे? हाँ, इनके डेली वेज पे जब सैलरी नहीं दे पा रहे थे इनको नौकरी क्या करेंगे? ये नौकरी भी चल रही है, सैलरी आ नहीं रही। इस उम्मीद पे नौकरी कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन इनको सैलरी मिलेगी 6 महीने की, ताकि ये कंटिन्यू चल रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि सैलरी नहीं दे रहे हैं, ये अपना कहाँ जाएंगे? सर ये बताइए कि आप इस उम्मीद पे नौकरी कर रहे हैं, भी छोड़ के कहाँ जाएंगे ताकि पिछली सैलरी मिलेगी नहीं? तो क्या लगता है आपको? सर अभी कर रहे हैं, अभी आएगी 6 महीने के लिए, 6 महीने की सैलरी होगी। अभी दीपावली पे बोला इन्होंने कि 6 महीने की इकट्ठी सैलरी आपकी आएगी। तो कोई ना कुछ आश्वासन है, तो इसलिए चल रहे हैं। क्या लगता है आपको दिल्ली सरकार जो 6 महीने की सैलरी वो एक साथ देगी, दिवाली बोनस भी देगी? 2 महीने के लिए बोल रही है, अभी 6 महीने का कहाँ देंगे? जब 1 महीने की सैलरी नहीं मिल पा रही तो 6 महीने का कहाँ से देगी इकट्ठा? तो सर दिल्ली सरकार की इतनी हालत खराब क्यों है कि ट्रैफिक मार्शल को सैलरी नहीं दे पा रहे? क्या पता है इस चीज़ का हमारी। चलिए मैं इस ड्राइवर से भी बात करूंगा। भाई साहब ये बताइए, डीटीसी मार्शल को तो सैलरी नहीं मिल रही, अब ये बताइए मुझे कि आपको सैलरी टाइम से मिल रही है? हाँ जी। तो ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? अब ये तो सरकार जाने, हमें तो क्या पता। नहीं, ये भी तो आपकी बस के अंदर ही ड्यूटी दे रहे हैं, आप बस को चला रहे हो, ये टिकट काउंट पर्ची दे रहे हैं, लेकिन टिकट काट रहे हैं, लेकिन ऐसा भेदभाव सरकार क्यों कर रही है? अब ये तो सरकार जाने, सब हम तब कैसे बताएं आपको भाई, हमें क्या पता इस चीज़? नहीं, आपके हिसाब से ये भेदभाव जायज है? बिल्कुल जायज तो नहीं है। जायज कैसे? एक चीज़ बताओ, अब इनको भी सैलरी तो मिलनी चाहिए, काम तो कर रहे हैं ना, बैठे तो नहीं है, सैलरी तो मिलनी चाहिए। सरकार का काम है, अब क्यों नहीं दे रही वो तो वो जाने, हमें तो क्या पता। भेदभाव अगर एक ही बस में एक ही सरकार के अंडर में आप काम कर रहे हो तो भेदभाव कर रहे हैं, ये गलत है। बिल्कुल गलत। अभी सर धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो क्या उम्मीद है कि आपको सैलरी दे पाएंगे आगे? धरना प्रदर्शन तो इनका ये सिविल डिफेंस वालों का चल रहा है, हम होमगार्ड वाले हैं, तो हमारी भी सैलरी नहीं आ रही। अब या तो धरना प्रदर्शन कर लो या अपनी भाई ड्यूटी कर लो। ड्यूटी में ये है कि भाई अपना कभी तो आएगी सैलरी, अब वो आएगी कब ये गवर्नमेंट को पता है। अच्छा सर, एक मुद्दा और है कि इन्होंने अभी रेड लाइटों पे लाइट ऑफ गाड़ी ऑफ, लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इन्होंने उसके लिए पॉल्यूशन की वजह से लड़के भर्ती करे हैं। जब इनकी हालात ये है कि डीटीसी मार्शल को या ट्रैफिक ये टाइम से सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये भर्ती क्यों कर रहे हैं? सर अब तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्यों भर्ती कर रहे हैं? अब आप देख रहे होंगे पॉल्यूशन की हालात इतनी खराब है कि 400 से 500 एक्यू पहुंच गए, ग्रेप 3 लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी नए लड़के भर्ती करके रेड लाइटों पर लगा दिए, बोर्ड पकड़ा के। तो सर जब सैलरी ऑलरेडी पहले ही नहीं दे पा रहे हो तो नए लड़के भर्ती क्यों कर रहे हो? सर अब ये क्या पता क्यों कर रहे हैं ये। नहीं सर, आप तो इसी सरकार के कर्मचारी हो ना? नहीं, कर्मचारी हैं तो फिर हम सरकार की पॉलिसी का तो हमें नहीं पता ना भाई ये क्यों भर्ती कर रहे हैं। भाई पिछले कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही और ये नए और वो कर रहे हैं,
तो उस बारे में तो सरकार ही बताएगी, हमें क्या पता। बिल्कुल ठीक बात है सर। भाई जी राम राम। राम राम। क्या नाम आप? रमेश। सैलरी मिल रही टाइम से? हमारी टाइम से। ऐसा भेदभाव क्यों? आपको मिल रही है, इनको नहीं मिल रही है, तो इनके भी तो बच्चे होंगे, इनका भी तो परिवार होगा। सर वो तो है ही, लेकिन अब वो जैसा ये बताया साहब ने। आपके हिसाब से सरकार के लिए आपके परिवार है, इनका परिवार नहीं है, आप इनको सैलरी दे रहे हो, परिवार सबका है, लेकिन भेदभाव क्यों कर रही है? वो तो गवर्नमेंट ही बताए जी, वो अधिकारी हैं वो बताएं क्या। नहीं, एक ही गवर्नमेंट के कर्मचारी हो ना यार, साथ ही तो रहते हो सारा दिन। सारा दिन हम तो साथ रहते हैं, लेकिन वो अधिकारी बताएंगे ना क्यों ऐसा भेदभाव है, क्यों है क्यों नहीं है। तो अभी जो ये बस खराब खड़ी है, एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा दिखा दीजिए। तो सर ये जो बस है, शीशा टूट गया इसका, तो इसकी क्या आपने उस साइड का शीशा टूट गया, क्या आपने आगे इन्फॉर्मेशन कर दिया कि आगे कंप्लेंट कर दी है कि भैया आप आइए गाड़ी में ये हो गया? जी जी इन्फॉर्मेशन कर दिया है, अब वो अधिकारी जी बताएंगे। हाँ वो अच्छा सर एक सवाल मेरा और है, वो कड़वा नहीं है, कड़वा भी है। कड़वा ये है कि दिल्ली सरकार के पास डीटीसी बसें 4 से 5 हज़ार के आसपास है, ठीक है, और आप धोला कुआं से लेके जनकपुरी तक जाइए, आपको इस रास्ते में 10 गाड़ियां खड़ी मिलेगी, खराब मिलेगी, ब्रेकडाउन मिलेगी। इनकी मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पा रही है समय से, ये बताइए। बाबूजी मेंटेनेंस भी नहीं हो रही और इनका जो टाइम है वो हो गया। अब ये नई गाड़ी तो ला नहीं रहे, पुरानी से धक्का पेली चल रही है। जब इनके पास मार्शलों को पैसा नहीं है सैलरी देने के लिए, तो नई गाड़ियां कहाँ से लाएंगे? हाँ बिल्कुल ठीक बात। हालात इतने बुरे हैं कि आप अगर मोती नगर से लेकर जनकपुरी तक आ रहे हैं, उस दौरान ही कम से कम 10-20 गाड़ियां आपको रोड के ऊपर जगह जगह खड़ी मिलेगी। क्यों? अगर हम कई बार उनकी कवरिंग करते हैं तो पता चलता है कि सर इनकी कभी सर्विस होती नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पैसा ही नहीं है। अब देखो ना ये शीशा निकल के गिर गया, अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर हमारे ऊपर आएगी। बिल्कुल। क्या करें बताओ।